कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारी लीनियर इक्वेशन पे जो लेक्चर्स थी उस सारी लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया होगा। वर्ड प्रॉब्लम में हमने देखा था फर्स्ट टाइप जो था हमारा 2 डिजिट नंबर का। आज हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप जो कि किस पे बेस्ड है, फ्रैक्शन पे। जैसे ही क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिख जाए, यानी जैसे क्वेश्चन में क्या रहे, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कंप्लीट किया था 19 से, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जैसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वर्ड आ जाए मीन्स आप समझ लेंगे कि किसका ये क्वेश्चन है, फ्रैक्शन का। देखिए रेशियो से रहेगा तो जरूरी नहीं कि वो फ्रैक्शन वाला है, बट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर क्वेश्चन में वर्ड आ जाए इट मीन्स द क्वेश्चन इज डेफिनेटली रिलेटेड टू द फ्रैक्शन। तो इस कंडीशन में आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जिस प्रकार मैंने वर्ड में बताया था कि आपको यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट और नंबर मानने हैं, ठीक उसी तरीके से यहां भी करना है। यहां आपको करना है लेट द न्यूमरेटर इक्वल्स टू x एंड द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y। और यहां से रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, x बाई y। यहां तक बात समझ में आ गई। जैसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्वेश्चन में रहे तो इतनी सी बात आप फटाफट से लिख लेंगे। अब पढ़ेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कर रहा है कि द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इट। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इट। तो यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनका सम, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। अब यहां कोई बच्चे सोच रहे हैं सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो x बाई वाई होना चाहिए। कोई बात नहीं बच्चे, अगर कहीं है 4/7 और क्वेश्चन ऐसा आ गया कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ऐसा थोड़ी नहीं, तब हम लिखेंगे 4 + 7 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहां से बताइए, 11। बात समझ में आई? क्वेश्चन जिस हिसाब का होगा हम उस हिसाब से काम करेंगे। तो यहां पे हमने क्या करना है, दिया हुआ है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम कितना हो जाता है, 8। तो हमने 8 कर दिया। ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है क्या, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। अब फ्रैक्शन से रिलेटेड बात आई एंड कह रहा है क्या कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कीजिए और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कीजिए। अब आप कहेंगे कि सर आपको ऐसे कैसे पता कि x ये इस फॉर्म में आएगा, ये x + 3 और y + 3 भी तो हो सकता था जैसे यहां हुआ, क्योंकि लिखा हुआ है कि फ्रैक्शन विल बी क्या हो जाता है, 3/4। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है इसलिए यहां पे इसको हम इसी फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो क्या कह रहा है कि अगर 3 जोड़ देते हैं तो कहता है फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। फ्रैक्शन क्या हो जाती है स्टूडेंट, 3/4। अब देखिए इसको इक्वेशन 2 अभी नहीं मानेंगे, इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x + 3, ये 4 इधर आ जाएगा, ब्रैकेट का यूज जरूर करेंगे स्टूडेंट, y + 3 4x प्लस क्या 12 इक्वल्स टू यहाँ से 3y प्लस क्या 3 3 9। अब वेरिएबल को एक तरफ 4x माइनस ऑफ 3y और कांस्टेंट को एक तरफ, यहाँ 9 माइनस क्या 12। यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 12 हो जाएगी माइनस ऑफ 3। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास आ गए हैं। अब देखिए अगर y को हमें कट करना है तो इक्वेशन फर्स्ट को हमें कितने से गुना करना पड़ेगा, 3 से। मैं एक क्वेश्चन आपको पूरी की पूरी कंप्लीट सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बाकी की क्वेश्चंस में मैं बस आपको इक्वेशन बना दूंगा और आप उसके आगे सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, किस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि y हमें कट करना है तो 3 से गुणा करेंगे। क्या आ जाएगा बताइए, x + y। इक्वेशन फर्स्ट ये रहा हमारा स्टूडेंट, तो x + y में 3 से गुणा और इस साइड भी 8 इंटू क्या करेंगे 3। क्या रिजल्ट आ जाएगी,
3x प्लस 3y इक्वल्स टू 24, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी थर्ड। अब इक्वेशन 1 कन्वर्ट हो गई थर्ड में, तो अब हमें देखना है कि हमें जो भी काम करनी है 2 और 3 के बीच। तो देखिए यहाँ 3y प्लस में है, यहाँ माइनस में, हम क्या लिखेंगे? बाई एडिंग। इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? तो इक्वेशन 2 क्या है? 4x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या है? -3। और इक्वेशन थर्ड क्या है स्टूडेंट? 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 24। हम क्या कर रहे हैं? ऐड। देखिए 4x में 3x ऐड करेंगे हो जाएगी 7x, ये 3y माइनस में, ये प्लस में कैंसिल आउट। 24 में -3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट? 21/7। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 3 जा 21 3। x की वैल्यू आ गई है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमारा फर्स्ट इक्वेशन सबसे आसान है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए लैंग्वेज प्रॉब्लम में बस आपको लैंग्वेज तोड़ के उसको इक्वेशन में बनाना, यही बस एक डिफिकल्टी है। अदरवाइज इसके इक्वेशन इतने आसान है, जितना आपने 3B में अगर सब के सब इक्वेशन को बना लिया होगा तो आपके लिए इन सबको सॉल्व करना चुटकियों का खेल है। बस डिफिकल्टी आपको बस इस लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट करने में जो आएगी सो आएगी। बाद बाकी उसके बाद अगर एक बार आपने इक्वेशन बना लिया देन यू हैव नेवर फेस एनी डिफिकल्टीज। तो आपको यहाँ कोशिश यही करनी है 3B, जिनको भी इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत आ रहा है 3B की सारी इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, बेसिक से सॉल्व कीजिए, कोई जरूरी नहीं है। आप एक बार वहां ठीक कर लेंगे, आपकी ये सारी इक्वेशन आसानी से बननी शुरू हो जाएगी। और मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को बताया, प्रत्येक टाइप को बताया वहां पे, और आप लोगों की मदद की है कहां तक ले जाके, और सेम टाइप के क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए भी दिया। तो आप एक बार उन सारी लेक्चर्स को जरूर देखें। इक्वेशन फर्स्ट में हम रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या है स्टूडेंट? x प्लस वाई। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है? 8 है। x की जगह 3 प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है? 8। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट? 8 माइनस 3, जो की वैल्यू आ जाएगी 5। y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है स्टूडेंट, ये बताइए। आपसे पूछ रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होगा? ठीक है, तो यहां पे हम इरेज करेंगे स्टूडेंट इस पार्ट को। Hence रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा बताइए। तो हमने फ्रैक्शन माना है x अपॉन वाई, तो बताइए x की क्या वैल्यू आई है 3, y की वैल्यू क्या आई है 5, यही हमारा फ्रैक्शन हो गया 3/5। इतनी सी बात समझ गए। देखिए तो हमने इक्वेशन, अच्छा हमने तो इक्वेशन इरेज कर दिया है, खैर चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। ठीक है, आप लोग भी टाइम टाइम पे पानी पीते रहिएगा, गर्मी बहुत है। और मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने वक्त तो फ़ैन भी ऑफ़ करना पड़ता है स्टूडेंट, क्योंकि अगर मैं फ़ैन ऑन रखूँगा तो जो वॉइस की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी। तो सोचिए आपके लिए कितनी मेहनत मुझे करनी पड़ रही है, और अगर आप मन लगा के नहीं पढ़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो आप सोचिए कि आप गुरु दक्षिणा का क्या पार्ट अदा कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 20 क्या है? ये इससे पहले जो हमने किया था वो 19 था। 20 कह रहा है कि इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, फिर से न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आ गया। डेट मीन्स कि आपको फिर से मान लें लेट द न्यूमरेटर इक्वल्स टू x, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y और रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल्स टू
x बाई वाई। तो आपसे क्या कह रहा है कि इफ़ 2 इज़ एडेड टू न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, 2 को हम ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कोई भी फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन है हमारा x बाई वाई, 2 इज़ एडेड टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया। और क्या कर रहा है स्टूडेंट, कर रहा है 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, इट रिड्यूसेस टू 1/2। तो ये कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एंड इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर इट रिड्यूसेस। अब पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू एक्स प्लस क्या 2 इक्वल्स टू यहाँ वाई। अब क्या हो जाएगा यहाँ से 2x प्लस 4 इक्वल्स टू वाई, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, 2x माइनस ऑफ y, और ये 4 उधर चला जाए तो -4। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1। एंड अब हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फ्रैक्शन हमारा x बाई वाई है, इस और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। कह रहा है कि फ्रैक्शन क्या हो जाता है स्टूडेंट, तो कह रहा है इट रिड्यूसेस टू, यानी ये कितना हो जाता है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, ये क्या हो जाएगी 3x इक्वल्स टू यहाँ y माइनस 1 से गुना होगा तो सेम चीज़, y को आप इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3x माइनस ऑफ y इक्वल्स टू क्या -1। ये इक्वेशन नंबर 2, देखिए सबको दिख रहा है। वेरी गुड। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपने लिख लिया इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको x और y की वैल्यू निकालनी है और फाइनली उस वैल्यू का यूज़ करके फ्रैक्शन बनाना है, x बाई वाई करके आपको आंसर मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। मैं इसको इरेज करूँ। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखिए ये पूरा सॉल्व नहीं है और मैं अब पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको केवल इक्वेशन बनाने में मदद करूंगा, बाद बाकी काम आप खुद करेंगे, जिससे ये आपको पता लग पाए कि आप कितना सीख पाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 11। फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया, क्वेश्चन ऐसे ही आप सेम लिख लेंगे और ये है क्वेश्चन नंबर 21। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाई 11। डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, तो y इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से कितना बड़ा है तो 11 बड़ा है। यहां तक बात समझ में आई। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 11, दैट मीन्स कि अगर न्यूमरेटर में 11 आप जोड़ेंगे तो डिनोमिनेटर के वो क्या हो पाएगा, बराबर हो पाएगा। या फिर इसी को ऐसा समझे कि ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। तो द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 11। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं दिया है ना, आपको सिंपल सा लिख रहा है कि ये इससे ग्रेटर है, स्मॉलर है या ऐड। तो इस कंडीशन में आप सिंपल ऐसा ही इक्वेशन का यूज़ करेंगे। x को आप इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगी y माइनस एक्स इक्वल्स टू 11। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, कह रहा है कि इफ 8 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 3/4। अब कह रहा है 8 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और तब आ जाता है फ्रैक्शन जो हो जाती है वो 3/4। देखिए ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गई ना 3/4, तो यहाँ पे जो आप टर्म लिखेंगे ये भी फ्रैक्शन में लिखेंगे। अब आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ पाएंगे कि कहाँ आपको किस फॉर्मेट का यूज़ करना है। तो यहाँ क्या लिखा है, इफ़ 8 इज एडेड टू बोथ, तो 8 अगर दोनों में ऐड कर देते हैं तो जो फ्रैक्शन है हमारा कर डिनोमिनेटर इट बिकम्स 3/4। क्या हो जाता है स्टूडेंट 3/4। अब इसको पहले आप सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा बताइए, ब्रैकेट लेंगे x प्लस 8 इक्वल्स टू यहाँ पे 3y प्लस 8। यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4x प्लस 32, 8 4 जा, यहाँ से 3y और 8 3 जा 24। अब आप यहाँ से बताइए मुझे
वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, तो यहाँ से 4x माइनस ऑफ 3y इक्वल्स टू 24 माइनस 32। यहाँ से इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3y इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस ऑफ 8। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये हो गया 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 24 में से जब 32 आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगी, -8 आ जाएगी। ठीक है ना। चलिए यहाँ तक उतारिए और इसके आगे की चीज़ों को आप सॉल्व कीजिए। तो बच्चों अब आप इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और फिर से आप फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे y है -3y और यहाँ प्लस में है, तो केवल इस इक्वेशन में अगर 3 से हम गुणा कर दें तो हमारा जो है सो यहाँ पे 3y प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, कैंसिल आउट। आसानी से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम y की वैल्यू निकाल लेंगे और फ्रैक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। तब तक इसको हम करते हैं इरेज। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है स्टूडेंट, फाइंड द फ्रैक्शन विच बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। कह रहा है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम अगर आ गया फ्रैक्शन से रिलेटेड तो इतना चीज़ आप लिख लेंगे। कह रहा है क्या कि फाइंड द फ्रैक्शन, क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द फ्रैक्शन विच बिकम्स 1/2, जो 1/2 हो जाता है कब, कह रहा है 1 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में से 1 घटा देते, न्यूमरेटर कौन है x, न्यूमरेटर में से 1 घटा देते हैं तो, और एंड व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, और 2 इज एडेड टू डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है ये फ्रैक्शन, तो इट बिकम्स, यहाँ पे दिया हुआ था पहले ही कि ये 1/2 हो जाता है। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगी 2 × x - 1 से गुना करने पर सेम रिजल्ट, इसलिए y प्लस क्या 2। यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2x माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू y प्लस 2। अब क्या करेंगे हम, वेरिएबल के पास, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास, 2x माइनस क्या आ जाएगी y टू 2 प्लस क्या 2। यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2x माइनस ऑफ y इक्वल्स टू क्या 4। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आई। एंड अब हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। एंड क्या है सेकंड, आपसे कह रहा है एंड द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक 1/3 हो जाता है फ्रैक्शन कब, व्हेन 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में से क्या करते हैं स्टूडेंट, 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं, और क्या है न्यूमरेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और 2 को किस में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिनोमिनेटर में से, y - 2। तो क्या कह रहा है कि ये फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/3। कितना है, ये पहले ही दिया हुआ था कि फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है यदि हम न्यूमरेटर में से 7 घटाते हैं और डिनोमिनेटर में से क्या घटा देते हैं, 2 घटा देते हैं। ठीक है, 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। अब यहाँ से फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट, और ये आ जाएगी 3 ब्रैकेट यहाँ लेंगे x - 7। 1 से जब भी गुना हो तो आप डायरेक्ट ये वाला टर्म लिख दीजिए, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रह जाएगी। ये हो जाएगा 3x - 7 × 3 कितना 21 इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगी y माइनस ऑफ 2। यहाँ से आप क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से देखिए आप कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, तो 3x माइनस क्या y इक्वल्स टू, यहाँ है -2, ये -21 इधर आएगा तो +21 माइनस क्या 2। यहाँ से आप देखिए क्या आ जाएगी, 3x माइनस ऑफ y इक्वल्स टू 21 में से 2 जाएगा तो 19। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 में भी y है निगेटिव और यहाँ 2 में भी है y निगेटिव, सेम है, तो हमें बस क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। साइन अगर सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करके हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो आप चलिए इनको अब क्या कीजिए, फाइंड कीजिए यहाँ से x और y की वैल्यू, और फिर आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन को फाइंड करेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट आपने यहाँ तक इक्वेशन बना लिया होगा और इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू आ जाएगी
और उसके बाद वहाँ से आप फ्रैक्शन निकाल लेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। आपको इक्वेशन सॉल्व करना है खुद से और वहाँ से एक्स वाई की वैल्यू लेके आनी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है स्टूडेंट? कह रहा है कि द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 अगेन आ गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना चीज़ आप लिख लेंगे। कह रहा है क्या कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, तो सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज के लिए इक्वल टू क्या कर रहा है 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस जब लगा हो तो गुणा करते हैं न्यूमरेटर के साथ, 4 मोर का मतलब हुआ 4 ऐड करना। बात समझ में आ गई? सिंपल लैंग्वेज है। वेरिएबल को एक तरफ लेके आइए, तो x प्लस वाई माइनस ऑफ 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4। अब बताइए y तो y रह जाएगी, अब -2x में से x चला जाएगा तो माइनस ऑफ x इक्वल्स टू क्या 4। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक आप बात समझ पाए? अब आप देखिए नेक्स्ट लाइन क्या कर रहा है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, इंक्रीज बोले या ऐड बोले, इसमें हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो इंक्रीज बाय 3 द रेशियो इज 2:3। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो x y, क्योंकि रेशियो में वैल्यू दिया गया है तो आपको यहाँ भी फ्रैक्शन में लेना होगा। कर रहा है क्या कि इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 3, 3 से बढ़ा दिया जाता है, एडेड बोले या इंक्रीज बोले, इन दोनों ही केस में आप ऐड कर देंगे। इंक्रीज बाय 3 जब इंक्रीज कर देते हैं तो क्या हो जाता है स्टूडेंट? कर रहा है रेशियो बिकम्स 2:3 यानी 2/3। ठीक है, अब आपको फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट? 3 इंटू यहाँ ब्रैकेट लेंगे x प्लस क्या 3, और यहाँ 2 इंटू ब्रैकेट लेंगे y प्लस क्या 3। चलिए इसको इधर हम सॉल्व कर देते हैं। क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 3 में अगर गुणा करेंगे x से तो क्या 3x प्लस 3 3 9 इक्वल टू 2y, 2 इंटू y 2y, एंड 2 इंटू 3 क्या आ जाएगी 6 प्लस 6। अब कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, तो ये आ जाएगी 3x माइनस ऑफ 2y इक्वल्स टू 6 माइनस क्या 9। ये 9 को इधर ले आएंगे। तो आप मुझे बताइए कि आगे क्या होगा। तो इसको आप ऐसे ही रहने देंगे, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू यहाँ 6 में से 9 जाएगा तो माइनस क्या बच जाएगी 3। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 आपके पास है, इक्वेशन 2 आपके पास है। इसको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू लेके आएंगे और उसके बाद आप वहाँ से फ्रैक्शन लेंगे। तो इसको कीजिए, आप उतारिए फटाफट और इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो हम बढ़ते हैं आगे। फ्रैक्शन से रिलेटेड इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम थी वो हो गई है समाप्त। अब आपसे फ्रैक्शन की सारी प्रॉब्लम अगर आप इसको बना लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स को भी आप बना लेते हैं, तो आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, मैंने आपको एक शुरुआत की फ्रैक्शन की क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया था और बाद बाकी का हमने केवल आपको इक्वेशन दिया, और इक्वेशन को सॉल्व करना आपके लिए चुटकियों का खेल, क्योंकि बहुत आसान इक्वेशन है। आप इसको सॉल्व करके ईजिली क्या ले आएंगे, आंसर लेके आएंगे। तो आप कमेंट में फटाफट कौन पहले सॉल्व किया है मुझे आंसर कीजिए और मैं उसका रिप्लाई दूंगा कि आपने क्या। और अगर नहीं बनता है आपसे कोई, तो आप ये भी बताइए कमेंट करके कि आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं बन पाया, तो मैं उसको फिर से आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो हम इसको इरेज करते हैं। तो हमारा आज ये दूसरा टाइप फ्रैक्शन का खत्म हो गया। तो वर्ड प्रॉब्लम की ये सेकेंड टाइप थी। हम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे के साथ हम लोग इसको कंप्लीट कर पा रहे हैं। 23 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। बढ़ेंगे आगे। अब 24 क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है क्या कि द सम ऑफ टू नंबर इज 16 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3, फाइंड द नंबर्स।
कह रहा है कि दो नंबर का सम कितना दिया गया है स्टूडेंट, दो नंबर का सम आपको दे दिया गया है कि क्या है 16 है, और उनके रेसिप्रोकल का आप मतलब समझते हैं स्टूडेंट। जैसे मान लो कि अगर 4 है तो 4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4, इतनी सी बात आप समझ गए। तो अगर कोई नंबर x है तो x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। बात समझ में आ गई। तो चलिए ये अब अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये सिंगल टाइप ऐसा समझिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो स्पेशल सिंगल ही रहेंगे। तो यहाँ आपको रेसिप्रोकल वाला वर्ड समझ लेना है। यहाँ हम लेट करेंगे क्योंकि कितने नंबर्स की बात हो रही है स्टूडेंट, 2 नंबर्स की बात हो रही है ना। तो लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x एंड द सेकेंड नंबर इक्वल्स टू y। ठीक है, अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़िए। द सम ऑफ 2 नंबर इज 16, सम 16 है तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या 16, इक्वेशन नंबर क्या 1। एंड अब देखिए यहाँ भी नंबर है लेकिन यहाँ डिजिट नहीं लिखा है, 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट, इसलिए हमें वो चीज़ें नहीं माननी। वो हम तभी मानते हैं यूनिट टेंस वाली जब क्वेश्चन में 2 डिजिट ऐसा करके लिखा हुआ हो। जब तक 2 डिजिट नहीं लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हम नंबर को ऐसे ही XY मान के चलेंगे, ठीक है ना। और फ्रैक्शन वाला भी हम तभी यूज़ करेंगे जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्वेश्चन में दिया हुआ हो, तो हम वहाँ पे फ्रैक्शन वाला यूज़ करेंगे। अदरवाइज हो सकता है कि किसी को किसी से डिवाइड दिया जा रहा हो, रेशियो हो सकता है, बट जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसा तभी मानेंगे जब क्वेश्चन में लिखा हो कि न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दिया, डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दिया, या सम ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसा जब वर्ड आ जाए तब हम ये काम करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे पहला हमने बना लिया है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है क्या कि एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, इन नंबर का सम 16 है और इनके रेसिप्रोकल का सम। तो बताइए फर्स्ट x का रेसिप्रोकल 1/x, y का रेसिप्रोकल 1/y, इनका सम कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, फटाफट से बतलाइए। इनका सम दिया गया है 1/3, रेसिप्रोकल इज का मतलब इक्वल टू 1/3। अब इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। यहाँ आप देखिए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करें, ये एलसीएम ले लेंगे। यहाँ क्या ले लेंगे एलसीएम। तो बताइए यहाँ क्या आ जाएगा, x से x कैंसिल आउट, ये आ जाएगी y, यहाँ क्या आ जाएगा y से y कैंसिल आउट, तो यहाँ x 1/3। अब देखिए आप स्टूडेंट x प्लस y की वैल्यू 16 है, यहाँ पे हम 16 रख सकते हैं, 16/xy इक्वल्स टू 1/3। यहाँ ब्रैकेट में हम चाहें तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि x प्लस y इक्वल्स टू 16, ठीक है। और यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है ना। तो हम x प्लस वाई को रिप्लेस कर दिए 16 से। अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या xy। यहाँ से आप मुझे बताइए x इंटू वाई कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 48। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे प्रोडक्ट हो, तो मैंने कहा था कि हमें कौन सी प्रोसेस का यूज़ करना होगा, एलिमिनेशन का। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लेंगे, 48 बाई क्या आ जाएगी बाबू भाई, ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा हमारा 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए मैं इसको इरेज करूँ। देखिए ये भी आप उतार लेंगे, मैं यहाँ भी इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसको उतार लेंगे क्योंकि उस साइड करने में मुझे दिक्कत आएगी। चलिए यहाँ लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। किस में डाल देंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है स्टूडेंट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। यहाँ पे x की हम वैल्यू डाल देंगे। x की वैल्यू क्या आई है 48, ये कितना है 48 बाई वाई प्लस क्या y इक्वल्स टू क्या 16, ठीक है। अब यहाँ से आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, y ये हो जाएगी 48 प्लस y को y से गुणा करेंगे तो क्या y स्क्वायर बराबर 16। देखिए जब भी ऐसा कंडीशन आए ना कि एक फ्रैक्शन में एक सिंपल हो, तो उस कंडीशन में यही एलसीएम होता है, और यहाँ जो इसके ऊपर वाला टर्म होता है वो ऐसे ही रहता है, और यहाँ वाले टर्म को इससे गुणा करके जो रिजल्ट आता है वही आता है ना। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो क्या आ जाएगी 48 प्लस
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 16y। अब सबको एक तरफ ले आइए और अरेंज करके, तो पहले हम मैक्सिमम पावर वाई स्क्वायर ये आ जाएगा तो -16y, और यहाँ 48 था प्लस में तो +48 इक्वल्स टू क्या 0। अब देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम यहाँ से y की वैल्यू लेके आएंगे। तो क्या करते हैं, मैंने बताया था y मैक्सिमम जो पावर है यानी वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट और कांस्टेंट के कॉफिशिएंट को गुना करते हैं। यहाँ पे कोई कॉफिशिएंट नहीं, डेट मीन्स 1 है। 1 इंटू 48 का प्राइम फैक्टर निकालिए, 2 से निकालेंगे कितना आ जाएगा, फिर 2 से निकालेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से। ठीक है, हमें 16 लाना है इनकी मदद से, तो कैसे आएगा 3 2 जा 6, ठीक है 6, और इधर कितना आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 और 6 मिला के कितने आ जाएंगे 14। हमें कितना चाहिए 16 चाहिए है ना। 3 2 जा 6 6 2 जा 12, 12 में यहाँ पे 2 2 जा 4, 12 प्लस 4 कितना आ जाएगा 16। यानी कि हमें यहाँ पे क्या क्या बनाना है 12 और 4 का ही कॉम्बिनेशन यूज करना है। तो वाई स्क्वायर माइनस ऑफ क्या करेंगे 12y माइनस ऑफ क्या 4y प्लस 48 इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ पे जो दो टर्म लाने होते हैं इन्हीं को दो ग्रुप में बांटना होता है, इस प्रकार की उनका ऐड या सब्ट्रैक्ट हमारे बीच वाले टर्म के बराबर हो जाए और इनका प्रोडक्ट इसी के बराबर हो, ठीक है ना। तो ये फैक्टराइजेशन आपका कंप्लीट हो पाएगा। अब यहाँ से देखिए इनमें क्या कॉमन है, y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा y माइनस क्या 12, यहाँ पे माइनस में 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जब माइनस कॉमन है तो साइन पलट जाएंगे, ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा और ये वाला टर्म माइनस में हो जाएगा। तो 4 से 12 टाइम्स में 48 जाएगा तो 12। अब देखिए आपका y माइनस 12 सेम है, डैट मीन्स कि यहाँ पे ये करेक्ट है। इसको पहचानने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपका ये टर्म और ये टर्म सेम आ जाए तो मतलब सही है। इक्वल्स टू 0, यहाँ से देयरफॉर हम लिखेंगे y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। देयरफॉर y इक्वल्स टू 12 कॉमा क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब y की वैल्यू हम बारी बारी से क्वेश्चन 2 में क्या करेंगे पुट करेंगे, क्योंकि दो वैल्यू आई है तो दोनों बार हमें पुट करना होगा। चलिए मैं इसको इरेज करूं स्टूडेंट, यहां तक अगर आप उतार चुके हैं तो मैं इरेज कर रहा हूं। क्या था हमारा इक्वेशन x इक्वल्स टू 48 अपॉन y, हम इसी में रखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला कंडीशन केस फर्स्ट में व्हेन y इक्वल्स टू, y की दो वैल्यू आई है, y इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट 12 है, ये कितना है 12। y की वैल्यू जब 12 होगी तो क्या होगा, तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है x इक्वल्स टू 48 बाई वाई, यहाँ से क्या आ जाएगा 48 बाई क्या 12, यहाँ से आ जाएगा 4। केस 2 व्हेन y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 48 बाई वाई, 48 बाई क्या 4 और ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, तो अब हमसे कहा जा रहा है फाइंड द नंबर्स। आपको क्या फाइंड करने हैं, नंबर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ गई, अब किसी एक को भी आप ले सकते हैं, हंस यहाँ पे लिख सकते हैं। एक आंसर हो जाएगा x जब क्या हो जाए हमारा, x जब होगा 4 तो y कितना हो जाएगा स्टूडेंट, y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 12, और जब x होगा 12 तो y की वैल्यू क्या होगी 4।
यही हमारा आंसर है। देखिए या तो आप इसको कंसीडर कीजिए आंसर के फॉर्म में, या इसको कंसीडर, जब x 12 होगी तो y 4, जब x 4 होगी तो y 12। बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए इसको फटाफट से उतारिए। तो स्टूडेंट आप अंत में ऐसा भी लिख सकते हैं कि हैंस, या मान लो यहाँ पे हैंस की जगह आप नाव कर लीजिए, है ना, यहाँ आप कर दीजिए नाव, और आप यहाँ क्या कीजिए हैंस, चूंकि यही दो नंबर है, चाहे ये x कहें चाहे ये y कहें, तो हम लिखेंगे हैंस द नंबर आर। कौन कौन से नंबर हैं, चाहे कोई भी लो, 1 12 तो 1 4 ही ना, आर ले लेंगे 4 एंड 12। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज करूं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 स्टूडेंट? करा देयर आर 2 क्लासरूम A and B if 10 students are sent from class A to B। देखिए आपसे अंत में क्या पूछ रहा है इसमें, आप ऐसा में सिंपल फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम। तो दोनों रूम में कितने बच्चे होंगे, तो हम पहले मान लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रूम ए, लेट द number of student in room A equals to x and the number of student in room B equals to क्या, y। ठीक है, अब यहाँ से चलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है क्या कि देयर आर 2 क्लासरूम्स A and B। If 10 students are sent from A to B, the number of students in each room becomes the same। कह रहा है कि 10 स्टूडेंट को हम किस में भेज देते हैं, किस में भेज देते हैं, A से B में भेज देते हैं। तो A में बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट X है, इसमें से 10 स्टूडेंट हम भेज देंगे B में, तो बताइए कितना स्टूडेंट बचेगा। तो स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि there are 2 classrooms A and B if 10 students are sent to A from A to B। 10 स्टूडेंट को A में से B में भेज दिया जाता है। तो बताइए A में कितने स्टूडेंट है, ये रहा X, X में से यानी कि टोटल A में जितना स्टूडेंट था उसमें से कितना स्टूडेंट B में भेज दिया, तो B मान लो इधर है Y, तो इसमें से 10 इधर भेज दिया, तो B में प्लस हो गए 10, और A में से 10 भेजा तो A में हो गए -10। अब ये क्या हो गया, इन दोनों में क्या कहा जा रहा है कि बराबर स्टूडेंट है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ी कर रहा है, देयर आर 2 क्लासरूम A and B if 10 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम A to B। A में टोटल X स्टूडेंट, X में से 10 बच्चे भेज दिए, तो क्लास A में कितने बच्चे रह जाएंगे, 10 कम हो जाएंगे जितने भी थे, तो X -10, और 10 भेज दिए तो पहले से क्लास B में Y स्टूडेंट थे, अगर 10 और आ गए तो +10 हो जाएंगे। अब कह रहा है ये दोनों इक्वेशन, अब यहाँ पे क्या ये दोनों बराबर हो जाते हैं। अब यहाँ से आप वेरिएबल को एक तरफ ले आएंगे तो x माइनस ऑफ वाई इक्वल्स टू, ये -10 उधर चला जाए तो 10 प्लस क्या हो जाएगी 10, यहाँ से x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी स्टूडेंट फर्स्ट। एंड अब नेक्स्ट आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे नेक्स्ट में कहा जा रहा है इफ 20 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम B to A, B में से A में कितना स्टूडेंट भेज देते हैं 20, तो B में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट Y है, इसमें से 20 भेज देंगे तो 20 घट जाएगी। किस में भेज देते हैं A में, तो A में भेजते हैं तो A में X है और 20 आ जाएगा तो इतना हो जाएगा। अब क्या कर रहा है आगे कंडीशन, कह रहा है कि भेज तो देते हैं लेकिन याद रखना अभी बराबर नहीं है ये, बस ये समझ लो कि B में से A में भेजा तो B में 20 घट गए और A में 20 बढ़ गए। अब क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है क्या कि ऐसा करते हैं तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट A इन A बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन B। तब A में जितना स्टूडेंट होता है ये B की तुलना में क्या होता है डबल होता है, तो B से ये डबल है और इसको हमें इक्वल करना है, तो B से डबल का मतलब B में ट्वाइस से गुणा करेंगे, जिससे कहेगा डबल इक्वेशन के उसी साइड आप गुणा कर देंगे। कह रहा है कि जब
बी में से 20 स्टूडेंट ए में भेजते हैं, तो बी में से 20 स्टूडेंट ए में भेजने का मतलब हुआ बी में 20 स्टूडेंट कम जाएंगे, ए में x स्टूडेंट थे, इसमें 20 स्टूडेंट बढ़ जाएंगे। अब कह रहा है कि ऐसा करने पर क्या होता है कि जो यहाँ पे ऐसा करने पर क्या हुआ था, बराबर हो गए थे, तो बराबर कर दिया। यहाँ पे कह रहा है ऐसा करने पर क्लास ए में जो स्टूडेंट की संख्या होगी वो क्लास बी के स्टूडेंट से ट्वाइस होगी, तो क्लास बी के स्टूडेंट से ट्वाइस कहा तो बी में क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 2y माइनस 40 इक्वल्स टू एक्स प्लस क्या 20। यहाँ से वेरिएबल को एक तरफ, 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 20 प्लस क्या 40, से 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 60। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x प्लस में है, यहाँ माइनस में, हम लिखेंगे बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, 2y माइनस ऑफ x इक्वल्स टू 60। देखिए यहाँ x प्लस में, ये माइनस में, ये कैंसिल आउट, 2y में से y चला जाएगा माइनस में, तो बच जाएगी केवल y इक्वल्स टू 60 प्लस 20 क्या 80। y की तो वैल्यू आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब y की वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट है क्या, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, यही है इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या 20। अब यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, y की जगह वैल्यू पुट करेंगे, x माइनस वाई की वैल्यू आई है 80, यहाँ से आप बताइए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 उधर भेजेंगे तो हो जाएगी 20 प्लस क्या 80, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। अब आपको पता चल गई y की वैल्यू, x की वैल्यू, आप लिखेंगे हेंस क्या पूछा है आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम a इक्वल्स टू, a में कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो a में हमने x माना था, x में कितना 100, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम b, रूम लिखिए या क्लासरूम आप लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने आपको कहा है कि x और y पे आंसर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि x y को आपने कुछ माना है और आपसे पूछा वो जा रहा है कि रूम a और b में कितने स्टूडेंट हैं, ना कि x y। तो x y चूंकि आपने माना है, लेकिन आपको अंत में ये क्लियर करना होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन a क्या हो जाएगा, क्योंकि x a के लिए था तो 100 इसमें और b के लिए y था तो y की वैल्यू 80, तो b में 80। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ से आप आंसर ऐसे भी देख सकते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए 100 है, 100 और 80 के बीच का डिफरेंस 20, तो देखिए पहला इक्वेशन यही था, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरे इक्वेशन को भी चेक कर सकते हैं। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 26, ये एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ स्टूडेंट, आप इसको उतारिए फटाफट। चलिए हम इसको इरेज करते हैं और बढ़ेंगे आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज एंड द रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर्स। देखिए क्या कर रहा है कि किसी शहर में टैक्सी की एक फिक्स चार्ज है और बाकी की चार्ज आगे की कितनी किलोमीटर आप तय करते हैं इस पर निर्भर करता है। इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आपने टैक्सी बुक की, तो टैक्सी वाला अगर आता है तो उसने कह रखा है कि वो अगर आपके घर तक आ गया तो उसने 50 रुपये एक चार्ज है वो तो लेगा ही,
इसके बाद आप जैसे जैसे किलोमीटर तय करेंगे आपको वो चार्ज देने हैं जितना किलोमीटर आप तय करें। अगर आप नहीं भी चलते तो वो फिक्स चार्ज उसको देनी होगी। ठीक वैसे ही यहाँ जो टैक्सी वाला जो है, जो टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज, एक फिक्स चार्ज लेने के बाद पर किलोमीटर आपसे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर। तो एक हो गया फिक्स चार्ज और एक हो गया चार्ज पर किलोमीटर। हम यहाँ मान लेंगे स्टूडेंट, लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू क्या, x रुपीज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। पर किलोमीटर चार्ज हमने क्या मान ली, y। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये y पर किलोमीटर चार्ज को हमने मान ली y। अब अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे, क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं। करा इफ अ मैन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर ही पेज 1330। एक आदमी 80 किलोमीटर चलता है और कितना पे करता है, 1330 रुपया। तो याद रखिएगा इसने जो पे किया इसमें फिक्स चार्ज भी होगा और इसने कितने किलोमीटर तय किया इतना भी होगा। तो इसने जब आदमी चला तो एक फिक्स चार्ज x तो दिया ही होगा, प्लस 80 किलोमीटर चला है, 1 किलोमीटर पर किलोमीटर चार्ज है y। तो 80 किलोमीटर का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 80 इंटू वाई यानी कि 80y, और ये टोटल कितना हो जाएगा मिला के 1330। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड आपसे कह रहा है क्या, एंड ट्रैवलिंग 90 किलोमीटर्स। अगर वो 90 किलोमीटर्स तय करता है तो फिक्स चार्ज तो इसमें भी लगेगा, और 90 किलोमीटर्स तो 1 किलोमीटर का वाई, तो 90 किलोमीटर का 90 वाई। तो क्या कह रहा है, ही पेज 1490। तो कितना पे करता है, 1490। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब आपसे क्या पूछा, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड रेट पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज क्या और पर किलोमीटर रेट क्या, यानी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट देखिए दोनों में एक्स एक्स है, हम क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग कर देंगे। ठीक है, लिख देंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट 2 में से 1 को घटा देंगे। 2 क्या है, x प्लस 90y इक्वल्स टू 1490। इसमें से 1 को घटाना है, x प्लस 80y इक्वल्स टू 1330। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी साइन चेंज हो जाएगी। x में से x कैंसिल आउट, 90y में से 80y जाएगी तो 10y। 0 9 में से 3 जाएगा तो बताइए कितना बच जाएगा, 6। 4 में से 3 1, ये कैंसिल आउट। यहाँ से y इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, 160.10 कैंसिल आउट। y की वैल्यू क्या आ गई, 16। यहाँ से आपको पता चल गया स्टूडेंट की रेट पर किलोमीटर हमारा क्या है, 16 रुपीज़ है, यानी 1 किलोमीटर पर 16 रुपया चार्ज लगेगा। अब फिक्स चार्ज हमें निकालना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप रख देंगे तो x प्लस क्या है 80y इक्वल्स टू 1330। यहाँ से आप x प्लस 80 इंटू वाई की जगह कितनी वैल्यू आई है, 16। 16 8 जा 128। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1330 माइनस 1280। बताइए क्या, 0 में से 0, 13 में से 8 जाएगा तो 5। अब 12 तो कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आ गई 50, यानी कि फिक्स चार्ज क्या हो गया 50। यहाँ पे आप लिखेंगे हेंस फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू 50, या यहाँ लिख दिए ₹50 एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना हो जाएगा बताइए, ₹16। यही हमारा क्या था आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा फिक्स चार्ज को आप x मान लेंगे, चार्ज पर किलोमीटर को y मान लेंगे। अब जितने किलोमीटर गया, 80 किलोमीटर गया तो 80 इंटू वाई फिक्स चार्ज ऐड रहेगा और जो टोटल पे किया वो वैल्यू।
फिर उसी तरीके से अगर 90 किलोमीटर गया तो फिक्स चार्ज उसको देनी ही होगी, और 90 इंटू वाई जो टोटल आएगा वो, और फिर इक्वेशन को आप सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे आपको फिक्स चार्ज सेम मिलेगी, डेट मीन्स आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो वाई की वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू आएगी तो एक्स की आएगी, बस आपका निकल गया। इस टाइप का ही सेम क्वेश्चन आपको लाइब्रेरी के लैंडिंग बुक में भी आएगा कि एक लाइब्रेरी है जो बुक देती है, रेंट पर देती है, जिसकी एक फिक्स चार्ज है, फिर बाकी एडिशनल चार्ज है। ये फिर हॉस्टल वाले भी केस में आएगा कि एक हॉस्टल है जहाँ पे एक फिक्स चार्ज है और बाद बाकी आप फूड कितने दिन लेते हैं उस पर डिपेंड करता है बाकी की चार्ज। तो जैसे ही फिक्स चार्ज और बाकी की चार्ज है तो ऐसे करके फिक्स चार्ज को एक वेरिएबल मान लेंगे और पर डे की चार्ज को आप वाई मान लेंगे। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। इसको आप समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ये एग्जाम में आने की संभावना है इसकी, तो आप इसको बीबीआई भी कर लेंगे। मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। और हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टूडेंट, इसी पे बेस्ट एक और क्वेश्चन आ गया हॉस्टल वाला, तो इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 27। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अ पार्ट ऑफ अ मंथली हॉस्टल चार्ज इन अ कॉलेज हॉस्टल आर फिक्स। मंथली हॉस्टल चार्ज क्या है? फिक्स है। तो यहाँ पे फिर से हम लिख लेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू एक्स। एंड आगे क्या कर रहा है? एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन द फूड। हॉस्टल की एक फिक्स चार्ज है और बाकी की चार्ज डिपेंड करती है कि उस स्टूडेंट ने कितने दिन वहाँ से क्या लिया है? फूड लिया है। तो चार्ज ऑफ फूड, ये आपसे अंत में क्या पूछा है? अंत में आपसे पूछा है फाइंड द फिक्स चार्ज पर मंथ एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। देखिए अंत में आपसे जो पूछा होता है आप उसी से वहाँ पे लेट का चीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे अंत में क्या पूछा है स्टूडेंट? यहाँ हमसे पूछा है कि कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे, ठीक है।